हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम 9.2 का आखिरी भाग हल करने वाले हैं, जिसमें हमारे बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोगों को साइन 2x बटे में साइन 5x गुणा में साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है। अब इस इंटीग्रेशन को हल करने की बात करें तो कोई किसी का अवकलन नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास 3 फलन है, 2 भाग में और 1 गुणा में। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग जो ऊपर साइन 2x लिखा गया है उसको 5 और जो है 3 उसके अंदर बदल देते हैं। मेरे कहने का मतलब हम लिख देते हैं साइन 5x माइनस 3x, जिससे ओवरऑल क्वेश्चन की लास्ट वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा जैसे ही हमने किया तो ऊपर साइन a माइनस बी का बन गया फॉर्मूला। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बच्चों आप लोग जानते हो, वो बन जाएगा साइन a cos b फिर माइनस cos a और साइन b। ये लीजिए, इस फॉर्मूले का हमने यूज़ कर लिया, बटे वाले मान को एज इट इज छोड़ दिया, जो कि है साइन 5x गुणा में साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू दी x। नेक्स्ट हम लोग इसके 2 पार्ट बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये आएगा बच्चों, जिसमें साइन 5x से साइन 5x हो जाएगा कैंसिल, और cos 3x बटे में साइन 3x का मान बन जाएगा cot 3x। तो हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों, इन दोनों को कैंसिल करने के बाद वो आ जाएगा cot 3x। ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन, बीच में है माइनस। अब जब मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा बच्चों, तो ये वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों का भाग लगेगा। अब इन दोनों का भाग देते ही हमारे पास आ जाएगा cot 5x और ये dx। तो इस हिसाब से हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है बच्चों। अब हमें इन के जो मानक सूत्र हैं उसके आधार पर इसके उत्तर को लिखना है। कोट का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बेटे, log sin x। अब यहाँ पर एक कोट नहीं है, सिर्फ कोट x नहीं है, यहाँ पर x के साथ गुणा में कोई संख्याएं भी हैं। इनका इलाज भी करना हम लोगों को आता है, क्योंकि x, ax और ax प्लस b सेम सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जब इसके उत्तर लिख रहे होंगे, एक एक पद का जिस पद में गुणा है उसका हम लगा देंगे भाग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आएगा cot 3x, उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log sin 3x और 3 का लगा देंगे भाग। आप चाहें तो यहाँ पर मोड का यूज़ हो सकता है। आगे है माइनस, फिर आएगा 1/5 log sin 5x विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें ऊपर लिखा हुआ है साइन 2x। पिछले क्वेश्चन की जैसे उसको भी हल करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन dx और i ये तो हर एक क्वेश्चन में आना ही आना है। अब हम ऊपर वाला जो पद है उस पर फोकस करते हैं, उसमें है साइन, और उसमें जो x है ना बच्चों, सॉरी 2x, उसको मैं लिख रहा हूँ x और x का योग। अंदर वाली जो कहानी है उसमें 2x को क्या लिख दिया बच्चों, x और x का योग। अब नीचे यदि आप ध्यान देंगे तो एक बार π/6 जोड़ा गया है कोण में, और एक बार π/6 को घटाया गया है। यही काम हम यहाँ करेंगे। एक बार हम लोग π/6 को जोड़ देंगे और एक बार π/6 को घटा देंगे। बटे वाले मान में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा उसको नोट कर देते हैं। अब इससे हमें जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि ऊपर हम लोग साइन a प्लस b का सूत्र लगाएंगे। अब बच्चों a का मतलब है x प्लस π/6, b का मतलब है x माइनस π/6। तो हम साइन a प्लस b का सूत्र लगाते हैं ऊपर। तो हमारा अगला पद बनेगा, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, साइन a का मतलब x प्लस π/6 और cos b का मतलब बन जाएगा x माइनस π/6। बीच में योग का निशान है बच्चों। तो अगला पद आएगा cos a इंटू में साइन b, और b का मतलब है x माइनस π/6। बटे वाले पद में कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है बिल्कुल वैसे का वैसा। तो साइन
एक्स माइनस पाई बटे 6 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बटे 6, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से इसके हम दो पार्ट बनाने वाले, दो इंटीग्रेशन कर देंगे इसके। ये देखो, एक तो ये वाला पार्ट, इस पार्ट में ये वाले मान हो जाएंगे कैंसिल, बचेंगे सिर्फ ये दो मान, इनमें कोण एक जैसे हैं तो कोस बटे साइन का मान बन जाएगा कोट। तो ये लो बच्चों, फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं, इंटीग्रेशन कोट एक्स माइनस पाई बटे 6 और dx, फिर जोड़ का निशान। अब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में यदि मैं ध्यान दूं तो ये वाले पद हो जाएंगे कैंसिल, ये वाले दो पद बचेंगे, इनमें कोण एक जैसे, कोस बटे साइन का मतलब होता है कोट, तो ये भी कोट के रूप में बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन, वो आएगा कोट, इस बार कोण होगा x प्लस पाई बटे 6 और dx। x हो, ax हो और ax प्लस b हो, तीनों सेम सेंस में यूज होते हैं बेटा। तो ये x ही है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, तो 1 से भाग देने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कोट का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया बच्चों, और कोट का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, वो होता है log साइन x, और x के स्थान पर आएगा x माइनस पाई बटे 6, आप चाहें तो मोड का यूज़ हो सकता है दूसरे इंटीग्रेशन में, सेम यही log साइन x प्लस पाई बटे 6, चाहें तो मोड का यूज़ हो सकता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो log m प्लस log n का सूत्र लगा के इसको और शॉर्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखा है, आप चाहें तो यहाँ से नोट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक थोड़ा स्पेशल इलाज करने वाले हैं इसका हम लोग, और वो इलाज क्या है, सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 3 और ये जो है 4, इनको हम नई संख्याएं मानेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं माना, अभी इंटीग्रेशन करना शुरू नहीं किया बेटा, तो हमें अवकलन की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग सिर्फ जो 3 और जो है 4, वेरिएबल नहीं बदल रहा हूँ, 3 और 4 जो कांस्टेंट है उनके लिए नए मान लिख रहा हूँ, और वो है 3 को मान लेते हैं r कोस थीटा और 4 को मान लेते हैं r साइन थीटा, जिससे ये सिंगल स्टेप में बदल जाएगा। इसको नाम देते हैं समीकरण 1 और इसको नाम देते हैं समीकरण 2। अब जब हम इस रूप में क्वेश्चन को मान लेते हैं तो हमें r और थीटा के मान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है, और r और थीटा के मान ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आप इनका वर्क करके जोड़ो। पहले यदि आप समीकरण 1 और 2 का वर्क करके जोड़ते हैं, ऐसे नहीं करना एग्जाम में, आपको पूरा लिखना है समीकरण 1 और 2 का वर्क करने पर। तो आप देखो LHS में वर्ग बनेगा ये, और RHS में वर्ग बनेगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिससे इसका उत्तर तो बनेगा बच्चों 25। ये r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है बच्चों, तो ये हट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी उत्तर क्या बनेगा r स्क्वायर। यहाँ से यदि मैं r का मान ज्ञात करता हूँ तो आएगा √25 यानी कि 5। एक मान ज्ञात कर लिया बच्चों हमने, दूसरा कौन सा बचा, थीटा। थीटा को ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में 1 का लगा दीजिए भाग। जैसे ही आप 2 में 1 का भाग लगाएंगे, आप यहाँ देखो यहाँ पर बनेगा 4/3, इनका भाग करूं तो r से r कैंसिल, साइन में कोस का भाग दिया तो बन जाएगा tan थीटा। यदि मैं यहाँ से सिर्फ थीटा का मान ज्ञात करूं तो बन जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये बच्चों हमने r और थीटा के मान ज्ञात कर लिए। अब ये जो दो वैल्यू हैं ये मैं पुट करूंगा इस इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमारा वास्तव में i जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 में जो 3 था उसकी जगह था r कोस थीटा और उसके साथ है साइन x, जोड़ का निशान। ये जो 4 था उसकी जगह था r साइन थीटा, ये लीजिए बच्चों, और उसके साथ था कोस x विद रिस्पेक्ट टू दी x। ये देखिए अब करना क्या है, इसमें कांस्टेंट है r, दोनों में से कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट को हम कर देते हैं बाहर, क्योंकि r का मान कितना आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 5। तो 1/5 इंटीग्रेशन ये 1 में, यहाँ पर ये जो स्टेप आ रहा है इसमें x वाले पद को पहले लिख देता हूँ
और थीटा वाले को बाद में। इसको एज इट इज, सॉरी एक्स वाले को पहले और थीटा वाले को बाद में, और ये dx। यदि आप इसके हर में ध्यान देंगे तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, साइन ए कोस बी फिर प्लस कोस ए साइन बी। ए का मतलब x है, बी का मतलब है थीटा। तो ये बनेगा 1/r था, मैंने r का मान भी पुट कर दिया बच्चों यहाँ पर, तो 1/5 यहाँ पर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर 1 साइन ए प्लस बी यानी साइन x प्लस थीटा विद रिस्पेक्ट टू दी x। ये 1/5 साइन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कोसेक x प्लस थीटा, और ये dx। थीटा भी कांस्टेंट है बच्चों, तो ये ax प्लस बी की फॉर्म में है। कोसेक का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, और x प्लस थीटा का मतलब हमने x ही लेना है। अब हम लोग कोसेक का इंटीग्रेशन करते हैं। 1/5 बाहर है, कोसेक के इंटीग्रेशन के 2 होते हैं सूत्र बेटे, हम लोग जो दूसरे वाला है उसको यूज़ करेंगे, जो होगा log, उसके अंदर आ जाएगा 10, और x/2 होता है बच्चों, हमारे पास x के स्थान पर है x प्लस थीटा, तो x प्लस थीटा बटे में 2 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब माननीय चीज़ों को ख़त्म करते हैं। 1/5 r तो मैंने पहले यूज़ कर लिया था, इसके अंदर आ रहा है ये 10। अब इसके अंदर की वैल्यू देखो, पहले तो है x/2, ये रहा इनका भाग, फिर है थीटा/2, उसको लिख देता हूँ 1/2। थीटा का मान ये हमने ज्ञात किया था, इस मान को वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में स्पेशल इलाज करना है इसका, आपने 3 को r कोस थीटा और 4 को r साइन थीटा मानना है, उसके बाद r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। r और थीटा की वैल्यू आने के बाद अब कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो r और थीटा के रूप में जो हमने मानना था वो इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू रखी थी, ना कि हमने उससे आगे इंटीग्रेशन करना शुरू किया था, तो वहाँ पर उसका अवकलन नहीं करना है। एक बात और सोचिए उसके बारे में कि 3 और 4 कांस्टेंट थे, और कांस्टेंट का अगर मान रखते हैं तो कांस्टेंट का अवकलन कितना बनना चाहिए, 0, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आपने इस बात के ऊपर फोकस रखना है कि 3 और जो 4 हैं उसको r और थीटा के रूप में मानना है, लेकिन वहाँ पर अवकलन नहीं करना है। ये आपका क्वेश्चन था, और आप इस प्रकार चाहें तो ये हल हो सकता है। अगला क्वेश्चन 14 का पार्ट नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने एक चीज़ पर ध्यान देना है। ऊपर बच्चों 1 है, हम इसके साथ अंश और हर में साइन a माइनस b का गुणा करेंगे। a और b कांस्टेंट है, तो साइन a माइनस b भी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट से हमने गुणा और भाग कर। ध्यान रखना फलन से गुणा नहीं करना है ऐसे करके, एक बाहर और एक अंदर, कांस्टेंट से ही हो सकता है सिर्फ। नीचे जो पद है वो है साइन x माइनस a इंटू में साइन x माइनस b विद रिस्पेक्ट टू दी x। अब जो ऊपर a माइनस b लिखा है साइन के अंदर, उसका इलाज करना है, और उसका इलाज देखिए, ये 1 में साइन a माइनस b, इसको तो आप रखिए बाहर, ये इंटीग्रेशन का निशान। ऊपर वाला जो साइन a माइनस b है उसके अंदर आपने a और b को लिखना है अलग अलग, और वो कैसे लिखोगे, पहले माइनस b लिखो और फिर a को लिखो। अब इसमें एक x जोड़ दो और एक x घटा दो, और जो ये घटाने वाला मान है इसको भी हम यूं करके मेंशन करेंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा दूर कर दिया है मैंने, बाकी मान ऐसे लिखना है। नीचे वाले पद को आप लिखिए सेम। मेरे कहने का मतलब है ऊपर वाला जो साइन है उसके अंदर a माइनस बी को यदि हम चाहें तो x माइनस बी माइनस x माइनस a के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल x से x हो सकता है कैंसिल, और माइनस से गुणा करूँगा तो वापस बन जाएगा a माइनस बी, जो कि यहाँ था, और ये पद हमने बनाया साइन a माइनस बी से गुणा करते हुए। अब इससे होगा क्या, इससे आपका क्वेश्चन बड़ा इजी बन जाएगा। ये ऊपर जो है ये साइन a माइनस बी का बन गया फॉर्मूला। a का मतलब बेटे x माइनस बी है, और b कोण का मतलब है ये x माइनस a, तो ऊपर मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ये 1 में साइन स्मॉल a माइनस स्मॉल b, इसको मैंने बाहर रखा, इंटीग्रेशन का निशान,
यहाँ पर साइन ये कोण पहला और ये कोण दूसरा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाऊं तो बन जाएगा साइन ए इंटू कोस बी, फिर बीच में क्या था माइनस, तो माइनस कोस ए इंटू साइन बी। बटे में जो चल रहा है उसको एज इट इज आपने नोट करना है, जो कि है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी और इंटू में डी एक्स। इससे पता लग रहा है हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करने वाले हैं। अब इसके दो पार्ट बना देंगे। दो पार्ट में पहला पार्ट बच्चों ये है जिसमें ये वाले हिस्से होंगे कैंसिल, इन दोनों में कोण एक समान, तो कोस बटे साइन का मतलब बन जाएगा कोट। तो इस बात को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। ये एक बटे में साइन ए माइनस बी जो है ये दोनों पार्ट के साथ गुणा में आएगा, तो मैं यहाँ पर कोष्ठक का यूज़ कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन यहाँ पर बनेगा कोट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का निशान बच्चों। दूसरा पार्ट ये जिसमें यदि आप ध्यान देंगे तो ये वाले पद होंगे कैंसिल और इनका भाग लग के बन जाएगा वापस कोट। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन और कोट एक्स माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। यहाँ तक बच्चों आपको आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले भाई साहब को बाहर ही रखना है, कांस्टेंट है ये, तो इसका एक एक करके इंटीग्रेशन कर लो। कोट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स माइनस ए एक्स के जैसे करेगा काम, और एक्स माइनस बी भी एक्स के जैसे काम करेगा, तो ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गए। तो कोट का इंटीग्रेशन बनता है लॉग साइन और एक्स के स्थान पर एक्स माइनस ए, फिर माइनस का निशान, ये लॉग और ये साइन और एक्स माइनस बी, चाहे तो मोड का यूज़ हो सकता है बच्चों। ये एक्स माइनस बी, ये कोष्ठक बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। थोड़ा सा और हो सकता है सॉल्व, ये वाला पद रखिए बाहर, चाहे तो इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन का ऊपर जाकर क्या बन जाता है कोसेक। ये log m माइनस log n का सूत्र है, जिसका उत्तर होता है log m बटे में n। अब यहाँ पर मॉड यूज़ कर लो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड लगाने की जो ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए इसका पूरा हल दिया गया है, हमने यहीं तक छोड़ दिया। आप चाहें तो log m माइनस log n के सूत्र से log m बटे n के रूप में भी बदल सकते हैं, जैसा मैंने किया है। अगला क्वेश्चन 15 का फर्स्ट पार्ट, इसमें नीचे का अवकलन ऊपर है लेकिन पूरा नहीं है, कांस्टेंट का फर्क है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन और dx इसके इक्वल मान लिया i। अब मान लेते हैं कि a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x का मान होगा t। इसका अवकलन करते हैं बच्चों एक एक करके। यहाँ पर a कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का बनेगा 2 cos x घात का, फिर cos का क्या बन जाएगा बच्चों माइनस साइन x, फिर b कांस्टेंट साइन स्क्वायर का इसी हिसाब से बनेगा 2 साइन x और साइन का बन जाएगा cos x मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल बन जाएगा dt। अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं ठीक बच्चों। आप यदि ध्यान देंगे तो 2 cos x sin x यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, ये आ सकता है कॉमन, ये बनता है फॉर्मूला किसका साइन 2x का। शेष बचेगा क्या यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर बचेगा b, जिसको लिख दिया b माइनस ए मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल टू दी dt। तो मैंने 2 sin x cos x को कॉमन लिया, उसका फॉर्मूला लिखा और बाकी जो बचा हुआ पद था b माइनस ए उसको नोट कर दिया। अब देखो dx के साथ गुणा में कहीं भी b माइनस ए नहीं है, तो इसका भाग दे दूंगा दूसरी साइड में। तो इस आधार पर साइन 2x dx इज इक्वल बन जाएगा 1 बटे b माइनस ए और dt। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, मुझे ये वाले मान की आवश्यकता नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ। देखिए यहाँ से कॉमन वही लेते हैं 2 sin x और cos x, उसके सूत्र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर 2 sin x cos x को कॉमन लेने के बाद वही बचेगा b माइनस ए, फिर dx और
dt। अब मुझे सिर्फ sin x इंटू कोस एक्स की ज़रूरत है। ऊपर देखो यहाँ पे बाकी सभी पदों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, dx तो होगा ही होगा। ये वाला पद 2 और ये b माइनस ए यदि मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो बन जाएगा 1/2 और b माइनस ए और dt। ये सारी वैल्यू मैं इंटीग्रेशन के अंदर कर दूंगा पुट। इसकी जगह बच्चों आएगा t और इसकी जगह आएगा 1/2 b माइनस ए और dt। इस आधार पर हमारा जो इंटीग्रेशन है बच्चों, कांस्टेंट को तो बाहर कर देते हैं, ये लीजिए, इसके स्थान पर आ जाएगा t, यानी बन जाएगा 1/t और साथ में आना चाहिए dt। dt के साथ ये वाला पद था, ये कांस्टेंट है इसलिए इसको कर दिया बाहर। अब 1/t का इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग जानते हैं, वो बन जाएगा log t, चाहे तो मोड का यूज़ करें log के अंदर। ये 1/2 b माइनस ए log, इसके अंदर t है, t हमारी माननीय चीज़ है, ये रही, इसका मान रख देते हैं a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इस प्रकार से इसको आपने हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना है इसके ऊपर, और जो 16 का फर्स्ट पार्ट है वो भी इसी के जैसा है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें साइन c प्लस साइन d के सूत्र को यूज़ करना है। हो सकता है आपको साइन x प्लस साइन y का सूत्र याद हो, तो मैं चलो इसको साइन x प्लस साइन y के रूप में नोट कर देता हूँ। तो साइन x प्लस जो साइन y होता है उसका सूत्र बनता है 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2। इस सूत्र का यूज़ हमें करना है नीचे वाले रूट में। तो ये है साइन x और ये है साइन y। इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर देखिए, ऊपर वाले पद में कोई चेंज नहीं करना है, बटे वाले में जब साइन c प्लस साइन d यूज़ करूँगा, सॉरी साइन x प्लस साइन y, तो ये बन जाएगा 2 साइन, अब x का मतलब है 2x प्लस में अल्फ़ा और y का मतलब है सिर्फ अल्फ़ा, बटे में 2 इंटू में कोस x माइनस वाई, यानी 2x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे में 2, और ये सारा मामला रूट के अंदर है बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले पद को मत छेड़िए, जैसे है वैसे का वैसे नोट कर दीजिए। बटे वाले में यदि आप ध्यान देंगे तो ये वाला 2 कांस्टेंट है, रूट से बाहर भी आ सकता है, बाहर आके बनेगा 1/√2। यहाँ पर बचेगा साइन x प्लस में अल्फ़ा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ cos x विद इन दी रूट। जब आप इसको हल करेंगे अल्फ़ा से अल्फ़ा को कैंसिल करते हो तो यहाँ पर 2x/2 का मतलब बन जाएगा सिर्फ x, यानी सिर्फ बचेगा cos x। यहाँ पर 2x और 2 अल्फ़ा होगा, जिसमें 2 कॉमन ले लूँगा, जो इस 2 को कैंसिल कर देगा तो सिर्फ क्या बचेगा x प्लस अल्फ़ा। यहाँ तक बच्चों ये वाले स्टेप बड़े ही इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो वापस इसको रिपीट कर लेना है, पॉज करके आराम से देखना है, समझ में आने के बाद ही आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, हम इस पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 1/√2 इंटीग्रेशन, ऊपर चल रहा है sec x, dx को भी लिख दिया साथ में, बटे में इस पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, और साथ में ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है cos x। तो जब मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो बन जाएगा साइन x इंटू में cos अल्फ़ा प्लस cos x इंटू में साइन अल्फ़ा, इसके साथ गुणा में था cos x, और ये सारा मामला रूट के अंदर था। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। अब क्या करना है, मैं यहाँ से ज़बरदस्ती cos x को कॉमन लूँगा, जिससे यहाँ पर cos स्क्वायर बनेगा, और वो cos स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा sec, तो ऊपर sec स्क्वायर भी बन जाएगा। अब ऐसा क्यों करूँगा अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब देखो, आप सोचोगे यहाँ से तो cos x कॉमन आ सकता है, जबकि यहाँ पे तो cos है ही नहीं,
यहाँ पे कोस अल्फ़ा है, हमें चाहिए कोस एक्स। तो जिस पद में जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं वो ना हो तो उस पद का लगा दो भाग। जैसे मैं यहाँ से कोस एक्स कॉमन लेना चाहता हूँ लेकिन इसमें कोस एक्स नहीं है तो इसमें कोस एक्स का लगा दूंगा भाग, इसमें से ले लूँगा कॉमन। तो इतना काम करते ही देखिए क्या होगा, ये 1/√2 बाहर है, बाहर रहने दो इसको। ये सेक एक्स है, ये ऊपर वाला सेम। यहाँ से कोस एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पर कोस का लगेगा भाग। तो साइन बटे कोस क्या बन जाएगा, ये बनेगा tan x। कोस अल्फ़ा कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा। यहाँ से कोस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ साइन अल्फ़ा। ये विद इन रूट चल रहा है बच्चों। और यहाँ पर कोस एक ऑलरेडी था, कॉमन लेने से बन गया कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों ये पार्ट आ गया होगा समझ में, ईजी है। अब क्या करना है, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको रूट से बाहर करना है। जैसे रूट से बाहर जाएगा तो ये सिंगल कोस एक्स बन जाएगा और उस सिंगल कोस एक्स को अंश में ले जाओ। तो यहाँ पर ऑलरेडी जब ये कोस ऊपर जाएगा तो ऊपर बनेगा सेक, ऑलरेडी सेक है तो सेक और सेक का गुणा बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो अगला स्टेप होगा हमारा 1/√2, ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बटे में जो रूट के अंदर वैल्यू बची है वो यही बची है। अब क्या आएगा बच्चों उसमें आएगा tan x इंटू कोस अल्फ़ा प्लस में साइन अल्फ़ा विद इन दी रूट। अब इतनी राम कहानी के पीछे जो मैटर था वो यही था कि ये नीचे क्या बन रहा है, tan x, जिसका अवकलन कौन होता है, सेक स्क्वायर x। तो हमारे पास अवकलन मौजूद है एक फलन का, हम उसको मान लेंगे t। लेकिन अब ये कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा भी ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है। और हम जानते हैं कि जब हम किसी फलन को मान रहे होते हैं t के रूप में, उसके साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनको भी साथ में उठा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब मैं यहाँ पर माना ये जो रूट के अंदर सारा मान है कांस्टेंट के समेत, इसको मान लूँगा t। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखिए इसका अवकलन होगा तो पहला जो पद है उसमें कोस अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर रख दो। tan का अवकलन बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर दूसरे पद में जोड़ में है साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन बच्चों 0। तो इसका अवकलन लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई विद क्या लिख देंगे, dx इज इक्वल क्या आ जाएगा dt। अब मेरे पास कोस अल्फ़ा कहीं भी यहाँ ऊपर गुणा में नहीं है तो हम इस कोस अल्फ़ा को उधर शिफ्ट करेंगे, उधर जाके कोस अल्फ़ा क्या बन जाएगा, 1/कोस अल्फ़ा। 1/कोस अल्फ़ा का मतलब होता है सेक अल्फ़ा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहने देंगे। तो हमारा अगला पद मैं यही नोट कर रहा हूँ बच्चों कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर बन जाएगा सेक अल्फ़ा इंटू में dt। अब इस पद के स्थान पे लिखना है t और इस पद के स्थान पे लिखना है सेक अल्फ़ा और dt। अब जो सेक अल्फ़ा है वो तो कांस्टेंट है बच्चों, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हमारा अगला पद है जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो सेक अल्फ़ा बटे में √2, ऊपर dt और नीचे बचेगा √t। अब √t को भी ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा सेक अल्फ़ा बटे में √2। सेक अल्फ़ा ऊपर, सॉरी ये जो है ना √t, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, t की पावर है -1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2, ऊपर शिफ्ट करिए तो घात -1/2। ये सेक अल्फ़ा बटे में √2 बाहर है, कांस्टेंट थे। t की पावर -1/2 यानी x की पावर n के जैसा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। ये बनेगा घात में 1 जोड़ने पर और उसी घात को बटे में शिफ्ट करने पर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये सेक अल्फ़ा बटे में √2 गुणा में, यहाँ पर बचेगा 1/2, ऊपर आके क्या बन जाएगा 2। यहाँ पर बचेगा t की घात में 1/2 यानी कि √t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 2 और √2 आपस में होंगे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ऊपर √2, साथ में है सेक अल्फ़ा। अब जो t है वो तो मानी हुई चीज़ है, उसका मान रखेंगे वापस, ये रहा t। तो इस t का मान रखूँ तो आ जाएगा √tan x इंटू में कोस अल्फ़ा और प्लस में था साइन अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। बच्चों बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, बिल्कुल आएगा समझ में। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें ये पूरा एक्सप्लेन हुआ है और आपको इस हिसाब से इसको
हल करना है। अगला पार्ट इसी के जैसा है, अब उसमें आप ध्यान से देखिए। जैसा अभी क्वेश्चन किया है 15 का सेकंड पार्ट, ये भी उसी के जैसा ही है। हमें क्या करना है, ये एक ऊपर रहने दो, कोस की घात जो 3 है उसको भी यहीं रहने दो, बाकी है साइन एक्स प्लस ए, इसको साइन ए प्लस बी से ओपन कर दो, तो ये बन जाएगा साइन ए कोस ए, सॉरी साइन एक्स कोस ए प्लस कोस एक्स इंटू में साइन ए। अल्फा की बजाय इस बार ए यूज़ किया गया है। ये सारा मामला रूट में है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऊपर 1 रहने दो। बच्चों इसमें से भी ज़बरदस्ती हम कॉमन लेंगे कोस को, कोस एक्स को। जब वो कोस एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा कोस की घात में 4। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो कोस एक्स नहीं है तो इसके अंदर भाग लगेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा tan x इंटू में कोस ए। यहाँ पर कोस एक्स था तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ साइन ए। ये सारा मामला रूट में और ये dx। अब ये जो कोस की घात 4 है जो रूट में है गुणा के रूप में, इसको बाहर निकालते हैं। और हम जानते हैं कि जब रूट से कोई भी पद बाहर आता है तो उसकी घात हाफ हो जाती है। यहाँ पर 4 है, कितनी बन जाएगी 2, तो बाहर आके ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करें तो वो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों हमारा अगला पद बनेगा इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऊपर 1 था उसके स्थान पर बन गया सेक स्क्वायर एक्स। नीचे वाला जो मामला है उसमें सिर्फ ये चीज़ बचेगी, कौन सी बचा, tan x इंटू में cos ए और प्लस में आ जाएगा sin ए विद इन दी रूट और ये dx। अब ये ठीक पिछले क्वेश्चन के जैसा बन गया, बस उसमें रूट 2 और वो जो sec अल्फा था वो बाहर था, बाकी सारा मैटर यही था, अल्फा की बजाय हमारे पास a है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए tan x इंटू कोस ए प्लस साइन ए, यानी जो रूट के अंदर जितनी वैल्यू सारी को क्या मान लेंगे t, और इसका अवकलन कर देंगे। इसका अवकलन करूं तो बच्चों कोस तो कांस्टेंट है a वाला पद, इसका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन ए कांस्टेंट, इसका अवकलन 0 मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल आ जाएगा dt। अब मुझे जिसकी ज़रूरत है वो है सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो इस कोस ए का उधर भाग लगाऊंगा, कोस ए का भाग लगाऊं तो ऊपर जाए क्या बन जाएगा वापस सेक ए। आप चाहें तो 1 बटे कोस ए के रूप में छोड़ दें, कोई एतराज़ नहीं है। ये वाला मान बन गया बच्चों, ये वाले मान हमें इंटीग्रेशन में यूज़ करने हैं। ये वाले मान जब मैं इंटीग्रेशन में यूज़ करूँगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके स्थान पर बनेगा ये वाला पद, जिसमें सेक ए तो कांस्टेंट है बाहर रख दिया, ऊपर रखा सिर्फ dt को, नीचे वाले पद की जगह आ जाएगा रूट टी। ये सेक ए बाहर है, रूट टी का मतलब जो बटे में रूट टी है उसको ऊपर लाएंगे तो टी की पावर -1 बटे 2 और dt। अब ये x की पावर n के जैसा हो गया, इसका हमें इंटीग्रेशन आता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ये हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप बनेगा सेक ए बाहर है और इंटीग्रेशन करूं तो t की पावर -1 बटे 2 जोड़ में 1 और बटे में ये वाली घात जो ऊपर लिखी है वो नीचे आ जाएगी सेम, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से बनेगा 1 बटे 2, ऊपर आगे बन जाएगा 2, तो ये बन गया 2 सेक ए। आप चाहें तो इसको बटे में कोस के रूप में ही नोट कर सकते हैं। यहाँ पर बनेगा अंडर रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 2 चाहें तो बटे में लाके लिख सकते हैं कोस ए। ये जो t है इसका मान वापस रख देते हैं, t का मान था tan x इंटू में कोस ए प्लस में साइन ए विद इन दी रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो 15 का पार्ट 2 और 16 का पार्ट 1 आप एक साथ हल कीजिए। पहले 16वें भाग को हल करने की कोशिश कीजिए, 16वें के फर्स्ट को। 16वें का फर्स्ट कर दिया तो 15 का जो सेकंड पार्ट है वो अपने आप हो जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये इस हिसाब से आप चाहें तो नोट हो सकता है। ये देखिए, चाहें तो जो कोस है वो ऊपर भी हो सकता है शिफ्ट। 16वें का आखिरी पार्ट, इसके अंदर इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम लोग कोस 2x का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये कोस 2x पर भी यूज़ करूँगा और कोस 2 अल्फ़ा पर भी। इसी हिसाब से यदि कोस 2 अल्फ़ा की बात की जाए तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो हमारा इंटीग्रेशन है, इसको मान लेते हैं i के इक्वल। तो हमारा i इस आधार पर बन जाएगा, इंटीग्रेशन पहले है कोस 2x तो 2 कोस स्क्वायर x -1, फिर माइनस का निशान और कोस 2 अल्फ़ा, इसका सूत्र लिख दिया।
2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बटे में है कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा और इनटू में dx। हमने इसी फॉर्मूले का क्यों यूज़ किया, इसके तो और भी फॉर्मूले होते हैं, ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे किस में था, कोस में था, तो हमने कोस वाले फॉर्मूलों को कोस में ही बदल दिया हाफ एंगल लगा के। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि आप ध्यान दें तो ऊपर ये वाले 1 तो हो जाएंगे कैंसिल, जैसे ही कोष्ठक खोलेंगे ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। बाकी ये दोनों स्टेप बचेंगे, इनमें से कॉमन आएगा 2, उस 2 को कॉमन लेके बाहर कर दो, बाकी है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा और बटे में है कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा और ये dx। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों, जिसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऊपर वाले पद के गुणनखंड कर लो, 2 बाहर है तो ऊपर वाले पद के गुणनखंड बनेंगे कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा इनटू में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। बटे वाला पद जैसा है उसको वैसे का वैसा रखना है, वो क्या है बच्चों, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फ़ा। ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अब यहाँ से ये दोनों स्टेप कर दिए कैंसिल, ख़त्म काम। अब जो बाकी 2 पद बचे उनसे हम 2 इंटीग्रेशन बना लेंगे। ध्यान में ये रखना कि कोस अल्फ़ा कांस्टेंट है क्योंकि अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 2 रहा बाहर, ओवरऑल इंटीग्रेशन में आ जाएगा कोस एक्स का इंटीग्रेशन, जोड़ का निशान, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 और कोस अल्फ़ा दोनों ही कांस्टेंट बाहर। तो इस इंटीग्रेशन में पार्ट में क्या बचा, सिर्फ 1। अब एक एक करके इनका इंटीग्रेशन करते हैं। ये आएगा 2 कोस का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कोस अल्फ़ा और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं बनेगा एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। चाहें तो 2 को ले सकते हैं कॉमन, 2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स और इसके जो गुणा है उसको मैं x को पहले लिख रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि अल्फ़ा और x का गुणा हो रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 9.2 को पूर्ण कर लिया है। अब इस मेथड को भूलना नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जितने भी इंटीग्रेशन करेंगे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ होगा। उसके साथ साथ 9.1 के मानक सूत्र जो अब तक आपको याद हो चुके होंगे उनको भी आपने भूलना नहीं है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पर नोट किया गया है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही सीखने वाले हैं, अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।